दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आज का पूरा वीडियो जो है ये छठ पर्व के जो फेस्टिवल है इसी के आधार पे है। कैसे मनाते हैं, कैसे इसकी पूजा करते हैं और अभी तो शुरुआत है। अभी से लेके सुबह तक का पूरा सीक्वेंस इस वीडियो में डालेंगे कि इस पर्व का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना महात्म्य है और कितनी पवित्रता और शुचिता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। एक एक चीज जो है 3 दिनों का ये सीक्वेंस है, 3 दिन ये चलता है। जिसको नहाए खाए बोलते हैं, दूसरे दिन प्रसाद वितरण बोलते हैं और तीसरे दिन जो अस्ताचलगामी सूर्य और चौथे दिन जो उदयाचलगामी सूर्य की जो अर्घ होता है वहां जाके ये समाप्त होता है। तो पूरे 3 से 4 दिन के इस सीक्वेंस में जितनी पवित्रता रखी जाती है और जितना साफ सफाई रखा जाता है और जिस तरह से इसमें डाइट का जो सीक्वेंस है कि पहले दिन हल्का डाइट लेना है, दूसरे दिन शाम को केवल एक बार खाना है और तीसरे दिन पूरा का पूरा विदाउट अन्न एंड विदाउट वाटर आपको रहना, बिना पानी और अन्न के साथ रहना है। तो इस पूरे सीक्वेंस को मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पीछे देखिए गन्ना रखा हुआ है, ईख का यूज होता है। ईख को पता है आप लोगों को कि नहीं कि ईख का एक एक पार्ट जो है लाइफ में यूज होता है। उसका रस हो, उसका लकड़ी हो या जो कुछ भी आप उससे बनाओ, मिठास भी जिंदगी में ईख से ही आता है। तो पूरी की पूरी सीक्वेंस को हम बताएंगे। कुछ देर बाद घर से लोग निकलते हैं तो मैं उसका भी वीडियो आपको देता हूँ। रास्ता यही सामने नदी है, इसी समय अभी अर्घ दिया जाएगा। अभी लोग पूजन के लिए जा रहे हैं। नदी का पहले पूजन होता है, उसके बाद अर्घ दिया जाता है। बहुत ही विधिवत इस छठ को मनाया जाता है, खास करके बिहार में। और बिहार ये एक ऐसा पर्व है जिसमें चाहे दुनिया के किसी कोने में बिहारी हो, वो अपने गांव की तरफ जरूर उन्मुख होते हैं। और इस कोरोना काल में तो मैक्सिमम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम है तो गांव में ही है। तो ये पर्व एक ऐसा है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। आपको कहीं रहें, कितनी भी समृद्धि पालें, आप कितनी भी ऊंचाइयों पे जाएं, आपको अपने घर की तरफ आना ही पड़ेगा। देखिए जो भी बचे खुचे लोग हैं गांव से वो सब लगा रहे हैं और कोई इसमें ऐसा नहीं है जो यहाँ रहता हो। सभी लोग बाहरी हैं, बाहर रहते हैं, कोई बाहर नौकरी करते हैं, सब जगह पे लोग हैं। तो सब अपने अपने जड़ों की तरफ आए हुए हैं इस पूजा के चलते। और देख लीजिए बड़ी आस्था के साथ इसको मनाया जाता है। आगे भी लोग आ रहे हैं। नन्ही परी है, बहुत सज धज के आई हैं छठ घाट पे। ये अपने मम्मी के साथ आई हुई हैं, अपने दीदी के साथ, अपने भैया के साथ। भैया जरा इनके पास आ जाइए तो।
भैया के साथ है, भैया भी इनके जो है आए हुए हैं तैयार होके एकदम। ये भैया इनके दुर्गापुर से, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। भैया हैं तो बहुत बदमाश, लेकिन आज नहीं किए हैं बदमाशी ये भैया इनके। तो ये देखिए छोटी नन्ही पर एकदम तैयार है छठ की पूजा करने के लिए। सुबह से ही इनको बड़ा शौक था और खास करके इसी के लिए इनको एक लहंगा भी सिलवाया गया। देखिए इनकी बुआ सिलवाई है इनके लिए लहंगा, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अरे इनका नाम है लक्षिता लाबी, ये हमारी बेटी हैं, और इनके साथ इनके भैया पीछे खड़े हुए हैं, वैभव ओझा जी। फूलवा रखा के बहुत छोटी नन्ही परी। इधर देखिए तो आप, हाँ पूजा के लिए बैठ गई हैं। ये अक्षत मैतव्य हैं, ये पूजा बहुत मन से करते हैं। हमारे दोनों चाची लोग ना आए लोग। आ गए हैं और आगे ये सब दिख रहे हैं, सजावट हुआ है। आगे एक नदी है छोटी सी, इसी में अभी शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य और सुबह में उदयाचलगामी सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। सामने एक पुल है, ये बगल में नदी है। इसका यही महात्म्य है कि हम जो भी छठ का पर्व होता है वो नदी के किनारे ही हो, चाहे कोई भी नदी हो, कोई भी जल स्रोत हो, आपको छोटा सा आप कुआं हो, आपको नदी हो, तालाब हो, समुद्र के किनारे हो, कहीं भी हो, लेकिन गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा महात्मा है। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर छठ को गंगा नदी के किनारे कर लेना चाहिए। आगे भी है, वहाँ भी कुछ सजावट हुआ है, देख रहे हैं चारों तरफ लगाया हुआ है एकदम। सामने से देखिए एक श्रद्धालु जो हैं लेके आ रहे हैं अपना पूजन सामग्री, पूरी दिव्य व्यवस्था है। बिहार में खासकर छठ के समय बहुत दिव्य व्यवस्था होती है, बहुत पवित्रता को यहाँ पे रखा जाता है। तो ये इस समय के पूरे जो प्रदर्शन है, जो भी चीज़ें हैं, पूजा की बात है, जो भी पूजा के लोग हैं, बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है और बहुत ही मन में श्रद्धा रहती है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि छठ के समय में जो भी आप मन से मांगते हैं वो आपकी मुराद पूरी होती है। और बिहार में तो ये पीढ़ियों से ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि शाम कृष्ण के पुत्र जो थे, उनके जो वंशज थे सांब जी, उनको कुष्ठ हो गया था और इस सूर्य के उपासना के बाद ही उनका कुष्ठ ठीक हुआ था। तो ऐसा कुछ है, शास्त्रों में वर्णन है। देख लीजिए अभी भी लोग आ रहे हैं इधर से, ये पूरी घाट पे लोग आ रहे हैं।
तो कहाँ रहलो तू? पहले बाबू एक तनी हम निकल जा काहे उतारी आइला एगो सेल्फी खींच लीजिए। आ तारा नहीं थे जुरो का कितना देला पहनल जा इतना तारा गर्मी फूक देलस यो आवा है ने होय त एगो तली दरा फोन गइली है तो फोटो खिंचवा कमे ते आते नहीं की खिंचवा ले बाबू। और तो भतीजवा निमन रहे दूध पी बुका ए जूस नाई मोसी का से पहले लाइट बनो है ने खोली तो फोटो काजू में से निकाल लिए हैं के दे दी ये छठ होने देख रहे के नाम कहाँ रहलो तू? पहले बाबू एक तनी हम निकल जा काहे उतारी आइला एगो सेल्फी खींच लीजिए। आ तारा नहीं थे जुरो का कितना देला पहनल जा इतना तारा गर्मी फूक देलस यो आवा है ने होय त एगो तली दरा फोन गइली है तो फोटो खिंचवा कमे ते आते नहीं की खिंचवा ले बाबू। और तो भतीजवा निमन रहे दूध पी बुका ए जूस नाई मोसी का से पहले लाइट बनो है ने खोली तो फोटो काजू में से निकाल लिए हैं के दे दी ये छठ होने देख रहे घाटे जाऊंगा भराई का किए सारे भरा हमारा घाटे जाऊंगा भराई का ना सवेरे चल भी नहीं केलो चटी बाबा जा
कितना दिन बाद होगा बढ़िया हाथ छोड़ के मना नहीं कर अरे सेल्फी लेता लोग जब वहाँ से सब वीरान